बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हमारे देश के अंदर संविधान निर्माता, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में उनके संविधान निर्माता होने के नाते क्या योगदान आप देखते हैं, यही आज हम चर्चा करने वाले हैं एबीवीपी और मॉर्निंग न्यूज़ इंडिया के साथ। शिक्षक वर्ग भी है, वहीं कुछ छात्र वर्ग भी हैं। हमारे साथ जयप्रकाश शर्मा जो कि लॉ के स्टूडेंट हैं वो उपस्थित हैं। मैं जयप्रकाश से ये जानना चाहूँगी कि उनके क्या मायने हैं आज के समय में संविधान को लेकर और बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को लेकर। देखिए, जब बाबा साहब अम्बेडकर जी के बारे में हम सोचते हैं तो उस परिदृश्य में अरुंधति रॉय का एक बहुत ही प्रासंगिक कोटेशन याद आती है, that history has been unkind to Ambedkar. We have forgotten his writings and his intellect. जहाँ आज हम उनकी संवैधानिक उपलब्धियों के बारे में बात करते हैं, जिस सैद्धांतिक नींव पर उनका चरित्र बना हुआ था, उसको हम भूलते हुए देखते हैं। भीमराव अंबेडकर जी ही थे जो सिर्फ समानता की अधिकार की बात नहीं करते थे, बल्कि उन्होंने अनुच्छेद 16 में जो उस अवसर से प्रदान होने वाला निष्कर्ष होता है उसकी भी समानता हो, इसकी उन्होंने बात उठाई। जब हम सिद्धांतों की बात करते हैं, हम उन बहुत मूलभूत सिद्धांतों को अछूता कर देते हैं जो उनकी आत्मा में वास करते थे। सिद्धांत लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी के, सिद्धांत नारी शक्ति के विकास के लिए। जब हम लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी की बात करते हैं तो कई लोग समझते हैं कि स्वतंत्रता और समानता और बिरादरी तीनों अलग अलग चीज़ हैं। सैद्धांतिक रूप पर संविधान सभा की एक बहस के दौरान अंबेडकर जी कहते हैं कि बिना स्वतंत्रता के समानता नहीं आ सकती और बिना समानता के स्वतंत्रता सिर्फ उन्हीं लोगों के हाथ में रह जाएगी जिनके पास शक्ति है, और बिना बिरादरी के दोनों की ही भावना नहीं आ सकती। आज की तारीख में अगर कोई सबसे बड़ा सम्मान हम भीमराव अंबेडकर जी को दे सकते हैं, वो है उनके सिद्धांतों को जानना, उनको जीना और उनको तहे दिल से मानना। सिद्धांत जब बात आती है कि एजुकेट, एजिटेट एंड ऑर्गेनाइज, एक छात्र के तौर पर शिक्षा लीजिए, अगर कहीं गलत होता दिख रहा है तो उसका विरोध कीजिए और फिर सही तरीके से सिस्टम को ऑर्गेनाइज कीजिए। धन्यवाद।